इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ने का जो असर अब आ रहा है, पिछले 2 साल उसका असर नहीं था, और कोविड के बाद तो कीमतें कम हो गई थी। आपको याद होगा कि तेल की कीमत डॉलर्स में सिर्फ $40 पे आ गई थी। जी। तो ये जो अब कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन की वजह से हमारे यहाँ अफरात ज़र है, ये पिछले 4-6 महीने के लिए ये मुनासिब है, मगर पिछले तकरीबन 2.5 से 3 साल ये फैक्टर नहीं था। ये अंदरूनी वजूहात थे जिसकी वजह से अफरात ज़र पाकिस्तान में होता रहा। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन ये कंपैरिजन करना कि अभी भी हम इस खत्ते के कम से कम सबसे सस्ते मुल्क हैं, ठीक है हमारी पर कैपिटा इनकम नहीं है उतनी जितनी बाकी ममालिक की है साउथ एशिया के अंदर, बिलखुसूस इंडिया की, बांग्लादेश की, लेकिन एटलीस्ट हम लोग अभी भी उसी तनासुब से हमारे यहाँ महंगाई बढ़ी है, उससे ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ रही। इसको कितना ज़्यादा अवाम कबूल करेगी, या इसकी इकोनॉमिकली व्हेन यू सी, तो आपको ये स्टेटमेंट ट्रू लगती है या नहीं? बिकॉज यहां तो सारे के सारे लोग यही कह रहे हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम भी नहीं बढ़ रही और महंगाई भी बढ़ी चली जा रही है। आवाम का तो बेसिकली यही शिकवा है। जी बिल्कुल मुनासिब शिकवा है, और उसकी वजह यह है कि देखिए, मैं आपको सिर्फ तेल की कीमतों के बारे में जिक्र कर दूं। अभी तक हमसे यह कहा गया है कि पाकिस्तान में हाई स्पीड डीजल और मोटर स्पिरिट, जो दो अहम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कीमत डॉलर्स में पाकिस्तान में सबसे कम है। मगर ये मेरी गुजारिश है कि ये फैक्चुअल पोजीशन नहीं है। पाकिस्तान में जो हाई स्पीड डीजल की कीमत है वो बांग्लादेश और श्रीलंका से ज्यादा है डॉलर्स में। और हाई स्पीड डीजल एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल ज्यादा ट्रांसपोर्ट में होता है, राइट। और उसके नतीजे में कीमतों में ज्यादा इजाफा होता है। अलबत्ता ये बात बिल्कुल मुनासिब है कि मोटर स्पिरिट यानी कि पेट्रोल, उसकी कीमत पाकिस्तान में कम है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम तनासुब के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स आर नॉट रियली एट अ बैलेंस। पाकिस्तान को अगर चलिए हमारा डॉलर 170 से ऊपर चला भी गया था, इसको पाकिस्तान को एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाने की कोशिश की जाती इंस्टेड ऑफ एन इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, तो मामला शायद मुख्तलिफ होता। हुकूमत ने कहा कि हम लोग जो है इंपोर्ट बंद कर देंगे। जब शुरू शुरू में हुकूमत आई थी इंपोर्ट्स बंद नहीं हो सकी। हमारे यहाँ इंपोर्ट्स का एक बड़ा चंक पेट्रोलियम मसनूआत का होता है, उसको हम बंद कर नहीं सकते हैं, और एक्सपोर्ट्स हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं सकी। फिर ऐसी सूरत हाल में तो बेहतर ये रहे कि डॉलर की कदर के अंदर कमी आनी चाहिए, जिस तरह कल हम लोगों ने 2-2.5 रुपए कमी देखी, लेकिन ओवरऑल हम लोगों को कंटिन्यूअस डॉलर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इसकी क्या वजूहात हो सकती है? कुछ तो अफगानिस्तान की वजूहात बताई जा रही हैं, कुछ ये कहा जा रहा है कि होर्डिंग का मामला भी सामने आया था, स्पेशली कुछ होर्डर्स को पकड़ा भी गया था। क्या कबाहत है या क्या हर्डल्स हैं डॉक्टर साहब इस डॉलर को लासो डालने में या इसको रस्से से रोक के रखने में? आपने एक बहुत ही मुनासिब एक्सप्लेनेशन दिया है, और वो ये है कि जो आपके दरामदाद हैं वो पिछले 4-5 महीने में तकरीबन 60 से 70% बढ़ गए हैं, और उसकी यकीनन इस मर्तबा वजह कमोडिटी प्राइसेस के इजाफे का है। आपके एक्सपोर्ट्स में भी अल्लाह के फजल से इजाफा हुआ है 20-25% का, मगर एक्सपोर्ट का बेस आधा है, आधा से भी कम है इंपोर्ट से। उसके नतीजे में आपका तिजारती खसारा जो है वो बहुत बढ़ गया है। पिछले साल जो पूरे साल का खसारा था वो 1.8 अरब डॉलर था। आपके 3 महीने में सिर्फ ये खसारा 3.4 अरब डॉलर तक चले गया, और खतरा ये कि साल भर में ये कि 13-14 अरब डॉलर ना हो जाए। तो इंपोर्ट की डिमांड जो है डॉलर्स की वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक और वजह ये भी है कि स्पेकुलेशन जो हो रही है, लोग ये सोच रहे थे पिछले 3 महीने से कम वो ये देख रहे हैं रोजाना रुपए की कदर में 40-50 पैसे की कमी आती रही है, और अल्लाह का शुक्र है कि कल की बात जो है कि रुपए की कदर में इजाफा हुआ, और वो सऊदी अरेबिया के अच्छी खबर सुनने के बाद
مگر اس کے باوجود لوگوں کو اندازہ یہ تھا کہ اگر روپے کی قدر گر رہی ہے مسلسل تو بہتر ہے کہ امپورٹ پہلے کر لو, ایل سی پہلے کھول لو. تو اسپیکولیشن جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا تھا, اور یہ کام ایسا ہے جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مناسب اقدامات لینے چاہیے تھے, جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پوری طور پر انہوں نے ابھی تک نہیں لیا ہے.